नमस्कार एवरीबॉडी। आज आपसे मैं एक सवाल से एक वीडियो को शुरू करूंगी कि अगर आपकी मुलाकात खुद आपसे कभी होती है तो क्या आप अपने आप को पसंद करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर जो आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है उसको हम पहले थोड़ा सेकेंडरी टर्म्स में रखते हैं, पीछे रखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि अगर हम खुद एज अ पर्सन अपने आप से मिलें तो क्या हम अपने आप को पसंद करेंगे। क्या हम अपनी हर एक फील्ड में, फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद से ऑफिस में मिलती हूँ तो क्या मेरे बिहेवियर जैसा मैं बिहेव करती हूँ दूसरों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, अगर मैं ना होती और सामने वाली होती, मैं खुद मेरी जूनियर होती, मैं खुद मेरी सीनियर होती, मैं खुद मेरी कलीग होती, तो क्या मैं अपने आप को पसंद करती। क्या मुझे ऐसा लगता कि हाँ ये बहुत ही अमेजिंग इंसान है। सेकेंडली, अपने घर में अपने आप को देखिए कि अगर मैं अपने आप को घर में मिलूं तो क्या मैं अपने आप को पसंद करूंगी। क्या मेरी मुलाकात अगर अपने आप से होगी तो मैं अपने आप को पसंद करूंगी। आपको खुद ये जवाब मिल जाएगा, हाँ या ना, कि मेरा जैसा बिहेवियर है, मेरा जो बिहेवियर है कि मैं अपने जूनियर्स को जब काम करवाती हूँ तो बहुत डांट के काम करवाती हूँ। तो अगर मैं खुद अपनी जूनियर होती तो मैं कैसे अपने बारे में बात करती कि ये तो बहुत डांट लगाती है, ये तो बहुत ही चिल्लाती है, इसका तो काम ही ऐसा है। या अगर मैं अपने सीनियर से बहुत डरती हूँ या उनके पीठ पीछे उनके बारे में बात करती हूँ, तो अगर मैं खुद अपनी सीनियर होती कभी तो मैं अपने बारे में कैसी बिहेव करती, क्या बातें करती। ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें आप अपने डायरी में लिख लीजिए, अपने नोट पैड में कहीं लिख लीजिए कि अगर मैं अपने आप से मिलती तो वो कौन सी क्वालिटीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती और वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो मुझे परेशान करती, कि मैं गुस्सा ज़्यादा करती हूँ, मैं लोगों को जवाब शायद ज़्यादा दे देती हूँ, मैं लोगों को समझती नहीं हूँ, मुझे जब लोगों से काम पड़ता है तो मैं किस तरीके से बिहेव करती हूँ, क्या उनको चोट पहुँचाती हूँ या नहीं पहुँचाती हूँ। सेकेंडली, अगर मैं पैसे के बारे में बात करूँ तो कोई मुझसे मदद मांगता है तो मैं कैसे बिहेव करती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करती हूँ। सारी बातें लिख लीजिए कि मैं अगर अपने आप से मिलती तो मुझे ये क्वालिटीज़ है जो मेरे अंदर मुझे अच्छी लगती और ये क्वालिटीज़ है जो मुझे मेरे अंदर शायद अच्छी नहीं लगती। और अब क्योंकि ये नया साल आने वाला है इसलिए मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, क्योंकि 2023 ख़त्म हो रहा है और 24 शुरू हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने ही नए वर्जन को मैनिफेस्ट करिए। आपने ये सारी पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं डायरी में। अब इसी का ऑपोजिट जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं जो आपको लगता है कि आप अच्छी नहीं हैं और आप अपने आप से मिलते तो शायद ये क्वालिटीज़ आप अपने अंदर से निकाल देते या आपको पसंद नहीं आती, तो वो सारी क्वालिटीज़ का ऑपोजिट लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये लिख रहे हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है तो आप लिखिए कि मैं बहुत शांत हूँ। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों के बारे में बहुत इधर की उधर करते हैं तो वो आप नया वर्जन लिखिए कि अब मैं बहुत स्टेबल रहती हूँ, मैं बहुत ही लॉयल इंसान हूँ, मैं दूसरों की बातें अपने तक रख सकती हूँ। आपको लगता है कि आप बहुत कंजूस हैं, तो आप अगर कंजूस हैं, आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती आपके बारे में, तो आप लिखिए कि मेरे बहुत फ्री हैंड है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इतना स्पेंड कर लेती हूँ। अपना सारा नया वर्जन लिखिए जो आप चाहते हैं कि आपके अंदर क्वालिटीज़ होगी। उस नए वर्जन में आप कुछ भी, नया वर्जन मतलब नया सेल्फ, आपका न्यू सेल्फ कैसा होगा, उसमें आप हर एक फील्ड में लिखें कि फैमिली में ये चीज़ें मेरे पास हैं, लोग मुझे इन इन चीज़ों की वजह से प्यार करते हैं। जो आपकी नेगेटिव क्वालिटीज़ है उसको ऑपोजिट करके लिखिए कि ये क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से लोग मुझे प्यार करते हैं। मेरा ये नया वर्जन है। सिमिलरली, मनी के फील्ड में जो भी आपको लगता है कि मैं मनी से बहुत डरती हूँ, स्पेंड करने से डरती हूँ, मेरे मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि मेरे पास पैसे कैसे आएंगे, मैं पैसे के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचती हूँ, लोग भी इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि मैं हमेशा पैसा 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 करती रहती हूँ। तो आप उसका ऑपोजिट लिखिए और वो सारी चीज़ें आप लिखिए कि ये मेरा नया वर्जन है। जब आप ये लिख लेंगे तो इसका मतलब है कि आपने अपने एक नए वर्जन को मैनिफेस्ट किया है, अपने एक नए वर्जन में अब आप जा रहे हैं जहां आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वालिटीज़ ही क्वालिटीज़ हैं, सिर्फ अच्छी बातें ही हैं। रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आप दूसरों को समझने लगे हो, आप हमेशा प्यार बांटते हो, आप दूसरों के साथ हमेशा अच्छे से बात करते हो, आप बहुत लॉयल हो और लोगों को लगता है कि आप बहुत लॉयल हो। आप
लोगों की बहुत मदद करते हो, रिलेशनशिप में आप लोगों को बहुत स्पेस देते हो, रिलेशनशिप में जब आपको अपनी बातें समझानी होती हैं तो आप एक तरीके से समझाते हो, इसी वजह से लोग आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं करते हैं, आपको समझते हैं। ऑफिस में आप हमेशा लोगों को अप्रिशिएट करते हो, जूनियर्स को, सीनियर्स आपको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छा बना लेते हैं, आपके अंदर एक बहुत अलग सा कॉन्फिडेंस, एक ऑरा नज़र आता है। हेल्थ के फील्ड में आप अपनी क्वालिटीज़ को लिखिए कि अगर आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं अपने बारे में, वो लिखिए कि हेल्थ में मैं मेरी फूड हैबिट्स अच्छी नहीं है, मैं स्मोकिंग करती हूँ या स्मोकिंग करता हूँ जो मुझे पसंद नहीं है। अगर मैं अपने आप से मिलती तो शायद इस पर्टिकुलर चीज़ पे मैं अपने आप को पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं स्मोक करता हूँ या मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती हूँ, अल्कोहल लेती हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा नशा करती हूँ, या मेरे खाने का जो क्वालिटी है, मैं अच्छा खाना नहीं, इतने न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाती हूँ, कि आप फिर मैं अपने आप को शायद इसलिए नहीं पसंद करती क्योंकि मैं हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, मैं हमेशा डरी हुई रहती हूँ, कोई भी चीज़ों को खाने से पहले या सोचती हूँ, 10 बार सोचती हूँ, और या फिर मुझे हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपनी हेल्थ को लेके। या आप ये लिख सकते हो जो भी क्वालिटीज़ हैं या डिसक्वालिटीज़ हैं जो कि आपको पसंद नहीं है, विच इज़ मेरी जंक फूड खाने की बहुत आदत है, विच इज़ नॉट गुड। आपने वो लिखा है, तो अब आप नए वर्जन में आप लिखिए, मैं सिर्फ हेल्दी डाइट लेती हूँ, मैं जो भी खाती हूँ वो मुझे हेल्दी प्रोवाइड करता है, मेरी धीरे धीरे फूड हैबिट्स ही बहुत हेल्दी होती गई हैं, मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल होती जा रही है। हर फील्ड में, लाइफ की हर फील्ड में आप अपना नया वर्जन लिखिए, सिर्फ अपने बारे में, और कि दूसरे आपको कैसा प्रिटेंड करते हैं। ये आपने 2023 में लिख लिया। अब 24 में जब आप गए हैं तो आप इस नए वर्जन को सिर्फ विजुअलाइज करिए, बार बार विजुअलाइज करिए, इसको पढ़ते रहिए। जब भी आप पढ़ रहे हैं इस नए वर्जन को तो उसको फील करिए, उसको इमेजिन करिए। अगर आप लिख रहे हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हूँ, तो आप अपने आप को इमेजिन करिए कि आप योगा कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, जंक फूड अपने आप इग्नोर कर रहे हैं, मना कर रहे हैं लोगों को, लेट नाइट पार्टीज नहीं कर रहे हैं, अपना हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में देख रहे हैं तो आप देखिए कि मैं कितना खुश रह रही हूँ, मैं लोगों पे शक नहीं कर रही हूँ, मैं लॉयल्टी दे रही हूँ, मैं लोगों को समझ रही हूँ, मैं अपना बेस्ट देती हूँ। सारी वो चीज़ें इमेजिन करिए। ये तो हो गया कि अगर आपने अपना नया वर्जन लिखा इन टर्म्स ऑफ यू, कि आप बेस्ट कैसे हैं। जब आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ आ ही गई तो ऑब्वियसली जो आपके अंदर ये धारणाएं चल रही हैं अपने लिए कि लोग मुझे धोखा दे देते हैं, लोग मुझे पसंद नहीं कर पाते हैं, या आपको कोई कॉन्फिडेंस कम रहता है कि ऑफिस में लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, तो एनी विच वेज आपने वो सारी चीज़ें तो लिख ही ली हैं कि क्यों नहीं पसंद करते। अगर मैं उनकी जगह होती तो मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो आपने वो लिख लिया। आपने अपना एक नया वर्जन बना लिया जिसमें आपने वो सारी चीज़ों को एकदम परफेक्ट कर लिया है। अब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ट्रेन कर दिया है कि मैं अपनी लाइफ के हर फील्ड में बेस्ट हूँ। और अगर आपका ये सबकॉन्शियस माइंड मान गया कि आप अपनी लाइफ के हर फील्ड में बेस्ट हो, तो वो आपको बार बार बेस्ट रिजल्ट्स देता रहेगा। हेल्थ के मामले में बिकॉज आप बेस्ट हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, रिलेशनशिप्स के मामले में बिकॉज ऑफ बेस्ट हो, हर चीज़ में बेस्ट हो, तो आपको सामने से भी लॉयल्टी मिलेगी, आपको सामने से भी बेस्ट रिलेशन मिलेगा, आपको सामने से भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव। सो डू थिंक कि आप अगर अपने आप से मिलते तो क्या आप अपने आप को पसंद करते। हर फील्ड में ये सोचिए, जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं वो नोट डाउन करिए और उसको ऑपोजिट लिखिए, और वो वर्जन को बार बार रिपीट करते रहिए, बोलते रहिए, पढ़ते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए, इमेजिन करते रहिए 2024 में। और फिर देखिए कि आप किस तरीके से 2023 में आपके अंदर जो कमियां थी, आपकी जैसी क्वालिटी, आपकी पर्सनालिटी पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। और जैसे ही आप न्यू सेल्फ में चले जाते हैं, अपने नए वर्जन में चले जाते हैं, आपके आसपास की दुनिया भी नई हो जाएगी, आपके आसपास के दुनिया के लोग भी अपना नया वर्जन दिखाएंगे, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हो, बिकॉज आपने अपनी पर्सनैलिटी से प्यार किया, आपने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।